हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फिफ्थ सेम के, आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और टाइमिंग सभी को मालूम है कि आपका 1 से 4 तक पेपर है। और यहाँ पर आपको बता दें, जितने भी फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी फर्स्ट सेम में बैक है और थर्ड सेम में बैक है तो आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम मोस्टली ख़त्म होने वाले हैं। और को करिकुलर की अगर आपको तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जो फर्स्ट सेम की, तो आप वहाँ से 4 मैंने पेपर अपलोड मतलब 2 अपलोड हैं, तीसरा भी अपलोड आधा हुआ है, वो भी अपलोड हो जाएगा और एक पेपर मैं अपलोड करूँगी। तो आपके पास 400 जो है क्वेश्चंस पहुँच जाएंगे को करिकुलर के। अगर आपकी बैक है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ सेम के। थर्ड सेम में अगर आपकी बैक है तो थर्ड सेम के जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं वह 21 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। अगर आपकी बैक है तो थर्ड सेम की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बैक पेपर की। काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चंस और भी आता है कि जो बैक के पेपर हैं वह किस प्रकार के आएंगे। तो आपको बता दें, बैक और मेन जो है वो पेपर सेम ही आते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। टाइमिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है और ना ही पेपर में कोई अंतर होता है, सेम ही पेपर होते हैं बैक और मेन के। तो चलिए, ये तो थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब जब भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है। साथ में आपका क्वेश्चन बैंक और जो भी इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ें होती हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, आप तक पहुंचते रहते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी तक नहीं कनेक्टेड हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन हिट कर दें। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यानी कि जो बीए फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो फर्स्ट पेपर तो हम अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन सेकंड पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। सेकंड पेपर में आपकी 5 यूनिट हैं, हर यूनिट से आपके 5 से 4 क्वेश्चन हमने उठाए हैं। इस प्रकार से आपके पास अगर हमने लिए हैं क्वेश्चन हर यूनिट में 4 से 5, तो 25 क्वेश्चन पहुंचेंगे। 25 में से मैं 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी आपको जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और वहां से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो फटाफट लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, अगर आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी किसी की हेल्प करते हैं। शेयर कीजिए, केयर कीजिए। चलिए यूनिट 1 का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। 100% तैयार कर लीजिएगा। डिफाइन द सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रो फॉरेस्ट्री। व्हाट आर द मेन रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। 100% तैयार करके जाइएगा। व्हाट इज़ द रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगर आपको सेकंड और फोर्थ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसको भी रेडी कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में आपके हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं। 5 में से आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। डिफाइन द ट्रेंड्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। व्हाट आर द मेन स्ट्रक्चर ऑफ लैंड टेन्योर इन इंडिया। व्हाट इज़ द लैंड रिफॉर्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। फिर इसके बाद आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन इन द रूरल लेबर सप्लाई एंड एग्रीकल्चर्स वेक्स इन इंडिया। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है, इसका आप फर्स्ट जरूर कर लीजिएगा, सेकंड जरूर कर लीजिएगा और इसका थर्ड भी आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में भी 5 हमने क्वेश्चंस लिए हैं। इन 5 क्वेश्चन में से अब इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं कौन सा है। पहले सारे क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। जो अब देखिए, थर्ड यूनिट में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट आर द रिसोर्सेज यूज एंड एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। इम्पोर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द एलोकेशन ऑफ बेसिक इनपुट्स लाइक लेबर एंड लैंड इन इंडिया। व्हाट इज़ द इक्विपमेंट
एमर्जिंग ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंडिया इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट है लिव स्टॉक्स एनर्जी एंड मशीनरी इन इंडिया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके लिए। फोर्थ यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए जा सकते हैं। और फर्स्ट जो यूनिट है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपका 30% पेपर आने की उम्मीद है। और फोर्थ यूनिट में से भी चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर द ये मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द अलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर इंडिया, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर इंडिया, ये वाला जो क्वेश्चन है एक रैंडमली क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा यहाँ पर ये जितने भी पांचों क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके दो से तीन क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यूनिट 5 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे पहले काउंट कर लीजिए, मैंने कहा था 12 से 13, अब यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे। सेकंड यूनिट में मैंने आपको 3 बताए, 6 इसमें मैंने आपको 2 बताया और यहाँ पर आपको 5 बता दिए हैं, तो ये आपके 13 क्वेश्चन हो गए हैं 4 यूनिट के। अब आगे देख लेते हैं 5 यूनिट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका 5 यूनिट में है, व्हाट आर द डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सेकंड है, डिफाइन द रूरल क्रेडिट ऑफ कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये वाला जो आपका थर्ड क्वेश्चन है नाबार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ के रख जाइए, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है। फोर्थ में पूछा गया है व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर मार्केट स्ट्रक्चर एंड इम्प्रेक्शन इन इंडिया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, इसमें भी आपके ऊपर के थर्ड और लास्ट का 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका नाबार्ड वाले इसमें डाला गया है तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और आगे के जो आपके पेपर होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के सेकंड पेपर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। बने रहिए, शेयर करते रहिए और केयर करते रहिए।